मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चा, एम्फीबियंस किन से इवॉल्व हुए, इनका एवोल्यूशन कहां से हुआ है? एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द बाइसिस। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो अगर रेप्टाइल्स की बात करेंगे बेटा, रेप्टाइल्स का जो एवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द एम्फीबियंस, फ्रॉम द एम्फीबियंस। अब देखो बच्चा, हमारे पास एक एनिमल है सीमोरिया। सीमोरिया एनिमल जो है बेटा, ये हमें कैरेक्टर दिखाता है एम्फीबियंस के भी और रेप्टाइल्स के भी। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम बोल सकते हैं ना बेटा, सीमोरिया जो है इट इज ए कनेक्टिंग लिंक, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो देखते हैं बेटा एनसीईआरटी क्या बोलती है अबाउट द रेप्टाइल्स। एनसीईआरटी का मानना है बेटा, वर्ड रेप्टिलिया जो है ये आया है लैटिन वर्ड से बेटा, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड रेपरी, रेपरी, रेपरी और रेप्टम। देखो बेटा, एम्फीबिया है ग्रीक वर्ड से, एम्फी मींस ड्यूअल एंड बायोस मींस लाइफ। ये कहां से आया बेटा? रेपरी और रेप्टम से आया है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सर इसका मतलब क्या है, जरा हमें समझाइए बेटा। इसका मतलब है इस क्लास में मेजरली हमें वो एनिमल्स देखने को मिलेंगे विच आर व्हाट बेटा, which show locomotion either by creeping or crawling। यस सर। बात समझ नहीं क्या हो गया? which show locomotion बेटा either by creeping or Crawling। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा, these are creeping और crawling, है ना बेटा? यानी कि जब ये चलते हैं बेटा, जब ये लोकोमोशन दिखाते हैं, that means either to creeping or crawling। So that is why ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं क्या? रेप्टाइल्स। Got it? Yes sir। अच्छा जी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमें ख्याल रखना है बेटा, यहाँ पे हम देखो एवोल्यूशन का टच लेके चलेंगे बेटा। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेप्टाइल जो है बेटा, these are evolved, रेप्टाइल जो है ये इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व्ड फ्रॉम एम्फीबियंस। कहां से इवॉल्व हुए बेटा? फिर वही है ना, वही बात, एवोल्यूशन। कुछ एम्फीबियंस में एनवायरमेंटल कंडीशंस, यस सर, नेचर ने अपना असर दिखाया बेटा, ठीक है, चेंजेस आ गई इनके हैबिटेट में, अब इनको सरवाइव करना है। सरवाइव कब करेंगे बेटा? नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना बेटा, तो इन्होंने अपने अंदर क्या लाई? चेंज। अब वो चेंजेस जो है क्या हुआ बेटा? शाबाश। चेंजेस जो है एक जनरेशन से होके दूसरी जनरेशन, and it takes millions of years to transform them from amphibians to what? reptiles। ठीक है, Yes, तो वही तो मैंने लिखा, evolved from the amphibians। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा सीमोरिया। सीमोरिया जो है बेटा, ये कनेक्टिंग लिंक है, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक। सीमोरिया इज ए कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में? बताओ आत्रा, किसके बीच में? एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। लाउड एंड क्लियर, बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बच्चा, बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, ठीक है? यस सर। आसान है ना? Yes sir। अच्छा बच्चों, मेरे को ये बताओ, हमारे एम्फीबियंस जो है क्या वो वार्म ब्लडेड थे या बायोकिलोथर्मिक थे? बायोकिलोथर्मिक। आर इसको क्या बोलेंगे हम? कोल्ड ब्लडेड। हम इसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। आर क्या बोलेंगे बेटा? एक्टोथर्मिक। मतलब क्या होता है ये कोल्ड ब्लडेड, ये एक्टोथर्मिक, ये बायोकिलोथर्मिक? इसका मतलब क्या होता है? They are not unable to regulate their body temperature। तो ये कैरेक्टर जो ना, ये इनमें सेम है। एम्फीबियंस भी एक्टोथर्मिक है और रेप्टाइल्स भी एक्टोथर्मिक है। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट जोड़ेंगे बेटा, these are यानी कि रेप्टाइल्स आर बायोकिलोथर्मिक, है ना बच्चा? फिर से यहाँ से लिखो बेटा, बायोकिलोथर्मिक आर एक्टोथर्मिक आर सम
No, sir. ये तो पता है ना? Yes, sir. So these are pyokilothermic. ये भी तो आपको पता है. Pyokilothermic का मतलब होता है they are unable Able to regulate their body temperature. right? Yes, sir. Okay. आप देखो बेटा, आप देखिए बच्चा. अगर एम्फीबियंस को हम देखेंगे ना बेटा, इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं बेटा दो रीजन्स में. एक जो है दैट इज द हेड रीजन, हाँ, एंड दूसरा जो है बेटा दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रंक रीजन. मैं एम्फीबियंस की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेटा, यहाँ पे प्लीज, रेप्टाइल में स्टोरी थोड़ी बहुत डिफरेंट है बेटा. अगर हम एक रेप्टाइल की बॉडी को देख लेंगे बेटा, तो हम इसको यूजुअली क्लासिफाई करते हैं हेड रीजन में, नेक रीजन में, ट्रंक रीजन में और टेल में. जब मैं बात करता हूं ना ट्रंक रीजन की, तो ये स्टील का कोई ट्रंक नहीं है बेटा, या कोई ऐसा बॉक्स जो हमारे घरों में होता है. ट्रंक का मतलब होता है जिसमें थोरेसिक कैविटी आएगी एंड जिसमें एब्डोमिनल रीजन आता है. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉडी. जब मैं यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ, इसका मतलब है मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा, मैं बात रेप्टाइल्स की कर रहा हूँ. तो इनकी बॉडी को हम नेक रीजन में, ठीक, इसके बाद पंख में, किसमें है, Trunk region. ट्रंक रीजन में, ठीक है. एंड देन व्हाट we have the teeth. ठीक. अब देखिए बच्चा, याद करो आप लोग बेटा, याद कीजिए. अगर मैं पूछूं आपसे एम्फीबियंस जो है, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं, मेरे को ये बताओ, एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स का जो स्किन है बेटा, पहला पॉइंट बेटा, इट इज नॉन ग्लैंडुलर. मतलब क्या होता है सर नॉन ग्लैंडुलर का? शाबाश. यानी कि इसके बॉडी स्किन में कोई ग्लैंड है ही नहीं. अब एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा नॉन ग्लैंडुलर ड्राइव होता है कॉर्निफाइड. ये प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन है. यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बेटा एक्सेप्शन निकालते हैं, कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो कुछ नहीं होता है बेटा. अगर हम लिजर्ड्स देख लेंगे बेटा, उनका जो थाई रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं फेमोरल ग्लैंड्स. बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप लिखोगे बेटा, एक्सेप्शन यहां पे बनाएंगे हम बेटा, एक्सेप्शन बेटा, एक्सेप्शन किस चीज का? शाबाश, क्या है शाबाश? Non-glandular. फेमोरल ग्लैंड. ये किन में होता है बेटा? इन Lizards. कहां पे होता है बेटा? Thighs. बहुत बढ़िया. ये प्रेजेंट होता है इन थाई रीजन. क्लियर है ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? ना बेटा? अब देखो बेटा, इनका स्किन जो है वो ड्राई है बेटा एंड कॉर्निफाइड. देखो कोई बात नहीं करेगा बेटा, क्लास चल रही है, क्या हो गया आप लोगों को? कहां पे कोई बात कर रहे हैं? चुप कर रहे हो ना, तो इतनी बात ही तो कर रहे हो. सो ये क्या है बेटा, ये ड्राई एंड क्या है बेटा? Cornified. कॉर्निफाइड है ना. सबको लेक्चर मिलेगा आपको यूट्यूब पे. सो ये ड्राई